चुनाव प्रचार में सीएम राजे ने भी ताकत झोंक दी है। राजे लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। राजे चौहमला और सुल्तानपुरा में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। राजे ने एक ओर कांग्रेस पर निशाना साधा तो दूसरी ओर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। जब मेरे से कोई पूछता है कि आप लोग चौमेला जा रहे हो, आप लोग बकानी जा रहे हो, आप झालावाड़ जा रहे हो, तो क्या आप क्या बोलने वाले हो, क्या बात करने वाले हो? मैंने कहा यहाँ कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने घर के लोग हैं। इन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाने का काम किया है। जब मैं डरा करती थी तो ये मेरे सामने चट्टान जैसे खड़े हो जाते थे। जब मुझे कभी किसी चीज की जरूरत होती थी तो दाएं बाएं खड़े हो जाते थे। मेरे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने जो प्यार दिया, आज राजस्थान की मुख्यमंत्री अगर बनी हूं तो इस कोने की वजह से बनी हूं, इस झालावाड़ और 12 जिले की वजह से बनी हूं, जिन लोगों ने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। चुनावों से पहले बीजेपी 51 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए कल कमल दिया अभियान चलाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक कल शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक बीजेपी लाभार्थियों तक पहुंचेगी। जब मेरे से कोई पूछता है कि आप लोग चौमेला जा रहे हो, आप लोग बकानी जा रहे हो, आप झालावाड़ जा रहे हो, 30 तारीख को कल प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी एक कमल दिया अभियान चलाएगी पूरे प्रदेश में। कल साय 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक जो हमारे 51 लाख लाभार्थी परिवार हैं उससे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो संपर्क करेंगे। प्रदेश में कुल 1 करोड़ 2 लाख लाभार्थी परिवार हैं। जो शेष परिवार रहेंगे उनसे हम 2, 3 और 4 दिसंबर को हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनसे संपर्क करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए 5 लाख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अनेक प्रमुख नेता इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सूबे में चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रचार का जिम्मा संभाला। इस बीच जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की तो बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। 15 लाख हरे के खाते में डाल देंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, वो जुमला था। डाले किसी के खाते में, आप बताओ एक किसी के खाते में 15 लाख आए हैं क्या? अब बताइए, सब हाथ खड़े करें, किसी के नहीं आए। तो ये जुमले बोले मास्टर लोग हैं। जुमले बोले में ये जुमले से ही सरकार चलाते हैं, जुमले से ही शासन करते हैं, जुमले से ही लोगों को गुमराह करते हैं, जुमले से ही जीतना चाहते चुनाव। इस बार एक जुमला इनका नहीं चलने वाला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक जुमला नहीं चल रहा। ये किसान की पक्षधर वाली सरकार है। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं। अरे यूरिया खाद का कट्टा लेने के लिए पुलिस के पहरे में दुकान में लाइन लगती है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है खाद से, बीज से, बिजली से, पानी से, नौजवान से। इनको तो सिर्फ भगवान का नाम लेना है, हिंदू मुसलमान की बात करने और वोट लेना है। ये चलने वाला नहीं है। ये राजस्थान की भूमि है। जो मेहनत करेगा, जो त्याग तपस्या सेवा करेगा, जो सच्चे भाव से सेवा। राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी 2 प्रमुख चेहरों पर है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। गहलोत 40 साल से सियासत में सक्रिय हैं और न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में भी कांग्रेस को नई धार दे रहे हैं। उनसे विभिन्न मसलों पर बात की न्यूज 18 संवाददाता भवानी सिंह ने। क्यों हो रहा है कि अब की बार चुनाव के अंदर मुद्दों के बजाय जात, धर्म, गोत्र तक पहुंच गए? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। हम लोग उनसे पूछ रहे, राफेल के बारे में पूछ रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। उनके जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरियां देंगे राजस्थान के अंदर, उसका पूछ रहे हैं। ब्लैक मनी लेके क्यों नहीं आए आप, 1 रुपया क्यों नहीं आए अभी तक स्विस बैंकों से, उसका पूछ रहे हैं। अच्छे दिन कब आएंगे उसका पूछ रहे हैं। आपने गोत्र बताया लेकिन के ननिहाल का बता दिया, दादा का, उनका दादा है, उनका गोत्र नहीं बताया। उनको मतलब क्या इन बातों से? आपका गोत्र हम नहीं पूछ रहे हैं, आपके नाना नानी का नाम हम नहीं पूछ रहे हैं, हम तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। हम तो कहते हैं, राहुल जी कहते हैं कि ना तो हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है नीतियों के, सिद्धांतों के, कार्यक्रमों का। हमारी क्या है, उनकी क्या है?
बताएं वो हम लोग उस पर बात करते हैं। और आज देश में घृणा है, नफरत है, हिंसा का माहौल है। राहुल जी कहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, अहिंसा के रास्ते पर चल के राजनीति करो। वहीं श्रीगंगानगर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के प्रत्याशियों ने एक ही मंच पर खड़े होकर अपना 5 साल का विजन बताया और साथ ही साथ एक दूसरे से बेहतर साबित किया, जिसका आयोजन नौसेगे स्कूल में किया गया। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार अशोक चांडक की बेटी खुशबू चांडक, बीजेपी से विनीता आहूजा, बहुजन समाज पार्टी से प्रहलाद राय टांक, आप से अमित कारगवाल और जमींदारा पार्टी की ओर से कामिनी जिंदल ने अपना विजन पेश किया। साधनों से, खुद के खर्चे से सोचे हुए मैं ये काम करा दूं, वो काम करा दूं, कोई नहीं, कितना भी बड़ा धनबल हो, कितना भी बड़ा सेठ कहला दो, कितनी भी बड़ी बातें करने वाला आदमी हो, वो काम अपने पैसे से नहीं करवा सकता। तो विधायक के क्या काम होते हैं? विधायक तो अपना काम करे तो भी बहुत होता है। विधायक के मेरे समझ में जो बात है, विधायक को क्या करना चाहिए, हम लोग मिलजुल कर एक विजन के साथ काम कर सकें। मैं साथ इसलिए चली कि मैं काम करना चाहती थी, उससे मैंने कुछ अर्न नहीं किया है, लेकिन मैंने अर्न क्या किया है, अपने गंगानगर के लोगों की जो मैं सेवा करना चाहती थी उसको मैंने एक डायरेक्शन दी। अलवर मुंडावर विधानसभा सीट से जेडीएस प्रत्याशी भारत यादव ने 1 दर्जन से अधिक गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के बाटखानी, कोलीला, सांगा, माजरा काट सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों में जनसंपर्क किया, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों ने फलों और पैसे से तौलकर चांदी का मुकुट भी पहनाया। चुनावी माहौल में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। चूरू के रतनगढ़ से प्रत्याशी भंवरलाल पुजारी ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान रैली के रूप में लोग उनके साथ जुड़ते गए। पुजारी सराफ भवन से होते हुए मुख्य बाजार तक पहुंचे। उन्नीस सीटों वाले भरतपुर संभाग में अब की बार की जंग कैसी है? किरोड़ी लाल मीणा क्या कोई चमत्कार कर पाएंगे या फिर अब की बार नई इबारत लिखी जाएगी? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता बीके शर्मा की यह खास रिपोर्ट। भरतपुर अजय लोहागढ़ फोर्ट वाला वो संभाग जहां का इतिहास जितना गौरवमयी है, सियासी तौर पर उसका वर्तमान उतना ही उलझा हुआ है। ऊपर से भले ही यहाँ के सियासी जंग में बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर नजर आती हो, लेकिन इस संभाग को समझने वाले जानते हैं कि यहाँ बीएसपी और बागियों की वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सियासी गणित गड़बड़ा सकता है। सियासी गणित के उस उलझे हुए धागे की बात करेंगे, लेकिन भरतपुर संभाग को पहले करीब से जान लीजिए। भरतपुर संभाग में 4 जिले और विधानसभा की 19 सीटें हैं। यहाँ भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले हैं। भरतपुर में विधानसभा की 7 और धौलपुर में 4 सीटें हैं। करौली और सवाई माधोपुर में विधानसभा की 4-4 सीटें हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में भरतपुर संभाग में भी मोदी लहर साफ नजर आई थी। यहाँ पर पिछली बार 12 सीटों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की तो 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, 1 सीट बसपा ने जीती। हर चुनाव पिछले चुनाव से अलग होता है। पिछली बार किरोड़ी लाल मीणा की एनपीपी ने सीट भले ही ना जीती थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण जरूर बिगाड़ दिए थे और इसी वजह से धौलपुर की सीट बीएसपी के खाते में चली गई थी। हालांकि अब की बार किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी में घर वापसी कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि किरोड़ी लाल का मीणा वोट बैंक बीजेपी की ओर मूव करेगा या नहीं, क्योंकि मीणा समुदाय के लोग कांग्रेस के ज्यादा नजदीक रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के बीजेपी में आने से बीजेपी को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है,
क्योंकि मीणा परंपरागत रूप से कांग्रेसी वोट बैंक रहा है, उसको किरोड़ी लाल मीणा ने तोड़ा था। वो वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। कुछ क्षेत्र जहां किरोड़ी का प्रभाव है वहां पर किरोड़ी के साथ जाएंगे इस बार। मीणा वोटरों के साथ साथ भरतपुर संभाग में अच्छी खासी संख्या में बीएसपी के भी वोटर हैं और ये वोटर किसी का भी समीकरण बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि 19 में से 18 चेहरे बदल जाने की वजह से अब की बार बीएसपी फैक्टर कमजोर नजर आ सकता है। उनके लोग आते हैं, दूसरी पार्टियों में मर्ज कर जाते हैं, तो ये लोगों का मोह भंग की स्थिति है। इसलिए वो जो पहले जो लोगों के उत्साह था बसपा को लेकर के, वो अब इस बार नहीं है। ये तो थी भरतपुर संभाग में पार्टियों की सियासी दांवपेच। अब नजर डाल लीजिए यहाँ के कुछ ऐसी सीटों पर जहां टक्कर जोरदार है। डीग कुम्हेर सीट पर कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह और बीजेपी के डॉक्टर शैलेश सिंह में जबरदस्त टक्कर है। तो कामा सीट पर बीजेपी के जवाहर सिंह और कांग्रेस की जाहिदा खान आमने सामने हैं। सवाई माधोपुर में बीजेपी की आशा मीणा और कांग्रेस के दानिश अबरार आमने सामने हैं। वहीं सपोटरा में बीजेपी की गोलमा देवी को टक्कर देने कांग्रेस के रमेश मीणा मैदान में हैं। बावनवास में बीजेपी के राजेंद्र मीणा और कांग्रेस की इंदिरा मीणा के बीच सीधी टक्कर है। खंडार में बीजेपी के जितेंद्र गोठवाल के सामने कांग्रेस के अशोक बैरवा दीवार बनकर खड़े हैं। टोडा भीम में बीजेपी के रमेश मीणा से भिड़ने उतरे हैं कांग्रेस के पृथ्वीराज मीणा। राजा खेड़ा में बीजेपी के अशोक शर्मा और कांग्रेस के रोहित बोहरा में सीधी टक्कर तय है। खास बात यह है कि भरतपुर संभाग की 19 में से 11 सीटों पर मुकाबला सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय और कहीं-कहीं तो 4-4 उम्मीदवार सीधी टक्कर में हैं। हालांकि तीसरे और चौथे का यह चक्कर ना हो, इसके लिए बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहां अपनी ताकत दिखा चुके हैं। पूर्वी राजस्थान की 19 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को अपनी कामयाबी दोहराने की चुनौती है, तो कांग्रेस और बसपा को बेहतर प्रदर्शन की। लेकिन सबसे खास नजर इस बात पर रहेगी कि इस इलाके के मीणा वोट बैंक पर डॉक्टर किरोड़ी लाल का कितना प्रभाव बाकी है। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ बीके शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। हम खबरों की ओर बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें, म्हारो राजस्थान के बाद देखिए रणवीर में गोविंद सिंह डोटासरा को एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर। पार्टी ने हमेशा जब कभी भी किसी भी के ऊपर आरोप लगे हैं, दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई। झुंझुनू के चिड़ावा में लर्न बाय फन पब्लिकेशन की ओर से स्कूल ग्रोथ सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में करीब 250 स्कूल के डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल ने भाग लिया। इस मौके पर LBF पब्लिकेशन के डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल ने बताया कि स्कूल प्रबंधन और ग्रोथ के लिए क्या-क्या समस्याएं आती हैं और उनका समाधान कर कैसे स्कूल को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज चिरावा राजस्थान में स्कूल ग्रोथ सेमिनार का एक आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग आसपास के एरिया से 150 स्कूलों के ओनर्स एंड प्रिंसिपल्स ने आज इस सेमिनार में हिस्सा लिया और स्कूल के ग्रोथ के ऊपर बात की गई। उनके स्कूल कैसे तेज़ी से ग्रो किए जा सकते हैं, कैसे उनके स्कूल में ग्रोथ आ सकती है, कैसे बच्चों के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में चेंजेस आ सकते हैं। लर्न बाय फन के तत्वाधान में ये सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं।